अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैंने सुबह-सुबह ही कुकिंग शुरू कर ली क्योंकि मेरी वैसे ये रूटीन है कि मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ही खाना ऊपर रख देती हूँ बनने के लिए। उसकी सबसे बड़ी सहूलत ये हो जाती है कि फिर मेरा सारे दिन का ना फ़िक्र उतर जाता है कि मैंने खाना जो है ना वो मैंने बना लिया हुआ है और अब मुझे कुछ नहीं करना, यानी कि रूटीन में अब बाकी के काम करने हैं क्योंकि मेरे बच्चे जो माशाल्लाह से हैं वो छोटे हैं। एक माशाल्लाह से पौने 4 साल की है, लेकिन जो छोटा है वो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ। तो फिर मुझे सारा दिन उनके पीछे-पीछे बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है क्योंकि अब थोड़ा-सा ये भी हो गया है कि जो मेरा बेटा है माशाल्लाह से वो थोड़ी-सी स्टेयर चढ़ना शुरू हो गया है खुद से। तो उसका मुझे थोड़ा ज़्यादा धड़का लगा रहता है कि कहीं ये स्टेयर पे ना चला गया हो, कहीं ये ना हो, तो इसलिए सारा दिन मेरा उसके पीछे घूमते हुए गुज़र जाता है। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह-सुबह ही खाना ज़रा बना लूँ। और आज जो मैं खाना बना रही हूँ ना, ये मैं बना रही हूँ जी वाइट मीट बना रही हूँ, जो कि बहुत बहुत मज़े का था। और मेरा दिल कर रहा था कि कोई सुरख मिर्चें, कोई दरड़ मिर्चें, कुछ कोई ख़ास ज़्यादा मसाले ना हों, सिर्फ़ काली मिर्चें हों, हल्दी हो और सब्ज़ मिर्चें हों, बस इसी का ही कुछ बनाऊँ, कुछ बहुत मज़े का। लेकिन जब मैंने ये रेसिपी ट्राई की तो बिलीव मी इस कदर मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी कि मेरा दिल किया कि मैं इस रेसिपी को आपके साथ भी शेयर करूँ। और ये बहुत ही ईज़ी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और मुझे इसको बनाते हुए और खाते हुए बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि साथ-साथ वैसे तो मैं पाकिस्तान से वापस आ गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का टूर बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, बहुत ठीक था। लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया। लेकिन वहाँ पे यानी कि जो सर्दी थी ना वो यानी कि बहुत ज़्यादा थी। दिसंबर से जनवरी तक बहुत सर्दी थी और मेरा वो टाइम उधर बहुत सख्त सर्दी में ही गुज़रा। और फिर जब सर्दी ज़्यादा होती है तो फिर साथ-साथ बच्चे भी को भी सही होते हैं, कभी उनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार सब कुछ चलता ही रहता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही था। और मैंने वैसे तो सोचा यही था कि मैं उधर जाके आपके साथ व्लॉग करूँगी और बहुत सारी वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगी, लेकिन मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं हो सका क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न्स थी। एक तो ये था कि मैं घर से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकी, यानी कि मैं शॉपिंग करने भी बहुत कम गई थी, बहुत ही कम गई हूँ। लेकिन और जब भी गई हूँ तो बहुत सब लोग हम साथ थे, तो फिर मेरा वीडियो मेरी नहीं बन सकी, ना ही फिर मुझे इतना मुनासिब लगा कि मैं कोई व्लॉगिंग करूँ। और लेकिन जाने तक मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। और आप देख सकते हैं कि मैंने छोटी-छोटी सी क्लिप्स बनाए हुए थे जिनको मैं अब आके उसको व्लॉग बना रही हूँ और आपके साथ थोड़ी-सी मेमोरीज़ शेयर कर रही हूँ कि हमारा जाने का ट्रैवल कैसा था। हमने जो ट्रैवल किया था वो था हमने एमिरेट्स से किया था और उनकी सर्विस उनकी यानी कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पहले मैं जब भी गई हूँ मैं पीआईए से गई थी। पीआईए का एक ही फ़ायदा होता है और वो ये बस यही ज़्यादा होता है कि आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, यानी कि 7 घंटे में, साढ़े 7 घंटे में आप पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। सबसे ज़्यादा उसकी सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि आप डायरेक्टली जाते हैं मैनचेस्टर से सीधा लाहौर। लेकिन अब चूँकि पीआईए तो बंद हो चुकी हुई है, यानी कि यहाँ पे उसका कोई नहीं है, ना ही वो पाकिस्तान से कोई आती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जाती हैं लंदन से। लंदन से हमारा घर काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है, इसलिए फिर मैं उस साइड से सोच नहीं सकती थी कि मैं लंदन से इतनी दूर जाऊँ और फिर बच्चों के साथ जाऊँ। तो ये तो फिर टू मच डिफ़िकल्ट हो जाना था मेरे लिए सफ़र करना और भी ज़्यादा। इसलिए फिर हम लोग मैनचेस्टर से गए थे क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी। तो और सिस्टर के साथ जब गई थी तो फिर हम दोनों ने मैनचेस्टर से सवार होना था और फिर मैनचेस्टर से हमने दुबई स्टे किया था। दुबई से फिर आगे हम पाकिस्तान गए थे। फिर भी बहुत लंबा सफ़र हो गया था। और जितने छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो बच्चे वाले हैं वो मेरी बात को बखूबी समझ सकते हैं कि सफ़र में बच्चे और फिर इतना लंबा सफ़र हो जाता है क्योंकि 3-3 घंटे पहले से निकलना पड़ता है। तो वो भी एक हैरानी की होती है कि आप सामान के साथ और बच्चों के साथ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खैर वफ़ीयत से पाकिस्तान पहुँचे और फिर पाकिस्तान से यहाँ पे पहुँचे। लेकिन मैं यहाँ पे आके जो मैंने व्लॉग करूँगी उसमें मैं आपके साथ कुछ अपनी शॉपिंग भी शेयर करूँगी, कुछ बाकी चीज़ें भी शेयर करूँगी। लेकिन पाकिस्तान की मैं नहीं बना सकी। ये था जी, ये एक दिन जाने से पहले का था कि जिस दिन मैंने जाना था, क्योंकि मैं मैनचेस्टर से सवार हो रही थी तो मैंने फिर एक दिन पहले ही मैनचेस्टर पहुंच जाती हूँ सिस्टर के घर, क्योंकि उसी दिन अगर फ़्लाइट हो, उसी दिन निकलना हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा
यानी कि लंबा सफ़र हो जाता है और बच्चों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि हमारे घर से भी मैनचेस्टर कोई 2 घंटे दूर है, इस वजह से हमें फिर पहले निकलना पड़ता है। तो उस दिन मैं बाज़ार गई थी, तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो मैं सेंसबरी गई थी। यहाँ पे मौसम तब अच्छा चल रहा था, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर्स, और तब तो खैर अभी क्रिसमस नहीं हुई थी, और फिर बस बच्चों की थोड़ी शॉपिंग करनी थी, जो मैंने बच्चों के खाने पीने की कुछ चीज़ें साथ लेकर जाना था, ताकि बच्चे रास्ते में कुछ ना कुछ खाते रहें और इनका सफ़र भी अच्छा गुजरे, क्योंकि ये आराम और कंफर्टेबल होंगे तो ही मेरा सफ़र भी थोड़ा सा आराम से गुजरना था। लेकिन क्योंकि बच्चों ने तंग तो करना ही होता है, ये तो एक नॉर्मल ही बात, उनका थक जाना भी एक नॉर्मल है, क्योंकि आखिर वो भी बच्चे हैं, छोटे छोटे होते हैं, इतने यूज़ टू नहीं होते हैं कि एक जगह पे बैठे रहें और फिर बैठे ही रहें, क्योंकि उन्होंने घरों में तो फिर ये होता है ना, कभी इधर कभी उधर। बस सोच रही थी कि कुछ चीज़ें रख लूँ, छोटे बेबी के लिए भी रखी, हफ्सा के लिए भी रखी, ताकि ये रास्ते में थोड़ा सा कुछ खाते पीते रहें। लेकिन खैर मुझे, क्योंकि हमेशा PIA से सफ़र किया था, तो वहाँ की तो सर्विस बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं होती है कि भी ऐसी, बेशक हमारी अपनी है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब हम इतना पैसे भरते हैं या किराया देते हैं और इतनी टिकट्स हो गई हुई हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, तो फिर सर्विस का अच्छा होना हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए पे करते हैं तो फिर सर्विस के लिए अच्छी सर्विस होना ये हमारा राइट बनता है कि अच्छी सर्विस हो। लेकिन खैर एमिरेट्स की बहुत अच्छी सर्विस थी और कंफर्टेबल था उनकी, यानी कि उनकी मेज़बानी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहे थे। और खाना, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी थी कि उनका खाना रीज़नेबल था, कि आप इजीली कंफर्टेबली खा सकते हैं। ऐसा खाना नहीं था जिस तरह के PIA का खाना नहायत बुरा होता है और बिल्कुल भी नहीं अच्छा होता, और किसी एयरलाइन का तो मुझे कोई इत्तेफाक नहीं हुआ कि किसी और से मैं जा सकूँ। ये उस PIA के बाद फर्स्ट टाइम ये था एमिरेट्स का सफ़र, लेकिन इनका अच्छा था। और बस जी, अब मैं घर से निकलने लगी थी। ये देखे जी, बड़े प्यारे फ्लावर्स थे, बस खुशी भी थी, एक्साइटेड भी थी, और थोड़ी सी परेशान और उदास भी थी। उदासी इस वजह से थी कि घर छोड़ रही थी, और खुशी इसलिए थी कि अपनों से मिल रही थी, पाकिस्तान जा रही थी। 3.5 साल हो गए थे मुझे पाकिस्तान गए को। तो बस खुशी और उदासी के साथ ही अल्लाह का नाम लेकर हम चल पड़े थे। और ये अब मैं देखें, अब बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी वीडियो बनाई थी मैंने, जब हम अंदर जा रहे थे। ये अब हम प्लेन में जा रहे हैं, ये इसका जो, यानी कि बस अब हम इंटर हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम खैर से थोड़ा सा हमारा स्टे था दुबई में हम थोड़ा सा रुके थे। फिर उसके बाद फिर खैर से हम लाहौर पहुँचे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। और 3 साल के बाद सबसे मिल के इतना अच्छा लगा कि ये कह लें कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं एकदम से। जब आप, ज़ाहिर सी बात, जब पेरेंट्स को देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब हम दूर होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो याद आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और दिल कर रहा होता है कि बस उड़ के किसी ना किसी तरह से बस पहुंच जाएं और हम उनको एक्टिव देखें, सेहतमंद देखें। और जैसे जैसे हम उनको एक्टिव और सेहतमंद देखते हैं ना, वैसे ही एक तसल्ली भी होती है और खुशी भी होती है हमारे अपने दिल में भी, कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे पेरेंट्स ठीक हैं। अल्लाह पाक इनको मज़ीद सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी देगी, ये हमारी आंखों के सामने रहें, क्योंकि ये हैं तो हम इनकी दुआओं में हैं। तो बस अम्मी अब्बू से मिली, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। फिर बाकी सब आपियों से, भाई से, बहनों से, बच्चों से, सबसे मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अब मैं आपको अपने नए व्लॉग में कुछ और बातें शेयर करूँगी इंशाल्लाह। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।